स्वागत है सभी को डॉक्टर संगवीर मेडिकल ब्लॉग में। दोस्तों, मैं ये डॉक्टरी से संबंधित सारी चीज़ें जो बच्चे हेजिटेट करते हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं, जो थोड़ा सा जो कम समझते हों या सर से डरते हों, प्रोफेसर से डरते हों, उनके लिए मैं हूँ। और मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। आज मेरा टॉपिक है होम्योपैथिक। और मैं बात आपको बता दूं कि मेरा उद्देश्य है बीच में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये पूरा मतलब 4 साल का सिलेबस ना मैं आपको कवर कराऊं। तो चूंकि जैसा रिकमेंड होता है ना, मैं उसी के अकॉर्डिंग अब वीडियो बनाऊंगा। तो आज मैं ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है ना, तो मैंने ऑर्गेनन को पकड़ लिया है, ठीक है ना। और ऑर्गेनन की अगर बात करेंगे तो आपको पता है एक चीज याद रख लेना, 291। क्या ये याद रख लेना, ये 291 क्या है, मतलब 291 एफोरिज्म है ऑर्गेनन में, ठीक है ना। ये बीएच में सेकंड ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में कुछ कुछ पार्ट्स आते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑर्गेनन, जो होम्योपैथिक मेडिसिन का जो ऑर्गन सब्जेक्ट है। ऑर्गन में एफोरिज्म की बात करूंगा कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने आखिर क्या इंपॉर्टेंस बताई थी इन एफोरिज्म की, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस थे इन एफोरिज्म की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर बात अच्छी लगे, थोड़ा एनर्जेटिक लगे, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, और थोड़ा सा यार, थोड़ा चैनल को जितना जितना मतलब एनर्जेटिक हमारी यही आएगी, क्योंकि यार अपन कुछ नहीं शुरू से इसके सिवा कुछ किया ही नहीं है। तो शुरू करते हैं एफोरिज्म नंबर 1 की। अगर देखो अब 291 है, 291 में अगर बात करोगे एफोरिज्म नंबर 1 की, तो एफोरिज्म नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से समझना। एफोरिज्म नंबर 1 आज में, और एक चीज बात है, मेरी एक कोशिश है कि एक लेक्चर में, एक पूरे एक वीडियो में एफोरिज्म शॉर्ट, साइलेंट और बहुत ही डिटेल स्टडी कराऊंगा, बहुत ही उसको मतलब। और इसको शुरू करने के पहले देखो, दो मेरा टर्मिनोलॉजी है एक, जिसको मैं बहुत इंफोसिस कि आई एम गोइंग, ध्यान से सुनना, आई एम गोइंग टू डिप माई कप इनटू द ओशियन एंड देयर आर सम लिटिल साल्ट। मतलब मैं अपनी छोटी सी कप को एक समुद्र में डुबा रहा हूँ, उसमें क्या आएगा, थोड़ा सा पानी आएगा। और सेकंड बात है, आई कैन नॉट द होल ओशियन इन माई कप बिकॉज द कप इज टू स्मॉल एंड लिमिटेड। सो आप यही रखना कि एक डॉक्टर सैमुअल हनीमैन एक ओशियन थे, ठीक है ना। उनको मैं कंप्लीट डिस्क्राइब करूं, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत ही थोड़ा सा सिंपल वे में कैसे समझाना है, कैसे करना है, उसकी बात करेंगे। एफोरिज्म नंबर 1, एफोरिज्म नंबर 1 क्या कहता है, इस पर इसकी पहले मेन थीसिस की बात करेंगे कि क्या है एफोरिज्म नंबर 1। एफोरिज्म नंबर 1 है कि फिजिशियन, ध्यान से सुनना, फिजिशियन, एक शब्द आया है यहां पर कि जो एफोरिज्म नंबर 1 का मेन स्टेटमेंट क्या है, फिजिशियन इज हाई एंड ओनली मिशन। ध्यान से सुनना, फिजिशियन इज, एक शब्द आया है हाई एंड ओनली मिशन, ओनली मिशन ना, एक एक शब्द, फिजिशियन इज हाई एंड ओनली मिशन क्या करना है, इज रीस्टोर द सिक, इज रीस्टोर द सिक। सिक मतलब होता है एक प्रकार के बीमार, रिस्टोर करना सिक को ना, और क्या करना है, सिक टू हेल्थ, मतलब वो बीमार से किस में जाए, हेल्थी में जाए, हेल्थ, सिक टू हेल्थ, ठीक है ना। और क्या है, टू क्योर, एक दूसरा शब्द है टू क्योर, और एक शब्द आएगा क्या, एज इट इज टर्म, यहां पर आया एज इट इज टर्म। तो ये बहुत छोटा सा है टॉपिक है एफोरिज्म नंबर 1 का, ये लाइन है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने एक सिंपल से बोला था, इसको आप ये बोल सकते हो मिशन ऑफ द, इसीलिए एफोरिज्म नंबर 1 को क्या बोला जाता है, मिशन, फिजिशियन, मिशन ऑफ फिजिशियन, ठीक है ना। पूरा टॉपिक क्या हो जाता है एफोरिज्म नंबर 1 को, मिशन ऑफ फिजिशियन ना, फिजिशियन का मेन मिशन क्या होना चाहिए, ये देखो। तो देखो एक और चीज मैं बताऊं, फिजिशियन, अब ठीक है, अब मैं आगे और इसके बाद को अब करना क्या है, इन एक एक शब्दों का ना थोड़ा सा आपको काट काट के देखना है कि एक एक शब्दों में क्या बातें हैं। तो अब इसमें अगर बात करेंगे तो क्या है, एक एक शब्द को मैं हाईलाइट कर ले रहा हूं। हाईलाइट करने पर आपको ध्यान रखना, एक शब्द आया है फिजिशियन, आपको डिटेल जानना चाहिए कि फिजिशियन क्या है। दूसरा शब्द आया है आपका मिशन, तीसरा क्या आया है, सिक टू हेल्थ, एक बीमार है, सिक टू हेल्थ, बीमार है, हेल्दी है, और क्या एक शब्द है क्योर, ठीक है ना। और ये, और देखो इसमें इस हिसाब से आप पॉइंट कर लोगे कि एफोरिज्म नंबर 1 है तो फिजिशियन, और इसके पहले एक और पॉइंट आता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये ध्यान से सुनना, हाई एंड ओनली, ठीक है ना। ये कोई अगर क्रिया है ना तो ये विशेषण है, मैं आपको बात करूंगा ना। तो अब एक एक पॉइंट बात करते हैं कि अगर इसमें एफोरिज्म नंबर 1 में कितने कंपोनेंट आते हैं, तो आप ये बोलोगे 3 कंपोनेंट है, क्या है, 3 कंपोनेंट हैं एफोरिज्म नंबर 1 में। ध्यान से सुनना क्या है, पहला, अगर पहले कंपोनेंट की बात करेंगे तो पहला क्या है, द पेशेंट, क्या है ये, मैं यहां बोलूंगा कौन है ये, द पेशेंट, या आप जिसको बोलोगे सिक पर्सन, ठीक है ना, जो सिक आदमी है, जो बीमार आदमी है वो है। दूसरा क्या है, फिजिशियन है, ठीक है ना, एक डॉक्टर है और एक पेशेंट है। तो आप बोलोगे, यहां पर मैं लिख रहा हूं द फिजिशियन,
और ये फिजिशियन क्या हो सकता है, एक या तो तुम डॉक्टर हो तो तुम हो सकते हो ना, मतलब या तो पेशेंट हो सकता है या तो तुम हो सकते हो, यू एंड मी। और इनका एक चीज है ओनली, क्या है इनका ओनली मिशन है उनका, ध्यान से सुनना, अभी एक एक बात और आपको समझ में आएगी। इनका ओनली मिशन है, क्या ओनली मिशन है, रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ ना, क्या है, रीस्टोरेशन, रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ। देखो हेल्थ को रीस्टोर करना मतलब जो हेल्थ, जो वाइटल फोर्स डिस्टर्ब हो गई थी उसको क्या करना, उसको रीस्टोर करना इन अ क्यूरेटिव वे, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सही तरीके से, इन अ क्यूरेटिव वे, ठीक है ना, क्यूरेटिव वे, सही तरीकों से उसको क्या करना। तो आप अगर देखोगे तो इसमें तीन कंपोनेंट्स आएंगे, और तीन कंपोनेंट्स में पहला क्या है, आपका पेशेंट है, दूसरा रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ है, और तीसरा है फिजिशियन का मिशन क्या है। तीन कंपोनेंट्स आएंगे और इस तीन कंपोनेंट से बात शुरू करते हैं अपनी अगला की, कि ये जो फिजिशियन, तो एक एक शब्द है, ये जो पहला आपको आया है फिजिशियन के ऊपर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे, दूसरा हम मिशन के ऊपर बात करेंगे, और तीसरा हम क्योर की बात करेंगे ना। बाकी सिक टू हेल्थ तो नॉर्मल सी बात है, आप ये समझ सकते हो। तो आपको यहां पर तीन बातें डिटेल करनी है, तीन बातों को बहुत अच्छी समझना है, फिजिशियन क्या है, ठीक है ना, मिशन क्या होनी चाहिए, और क्यूर क्या है। तो आपको मैं पहला एक चीज एफोरिज्म, तीन कंपोनेंट हो गए, पेशेंट हो गए, जो सिक हैं, जो बीमार हैं, और एक उनका रिस्टोरेशन करना है, उनका हेल्थ को वापस कम बैक करना है, उसके लिए ये है तो फिजिशियन। और एक अब बात करते हैं पहला नंबर का, जो पॉइंट नंबर 1 है, और पॉइंट नंबर 1 हमारा है फिजिशियन। पॉइंट नंबर 1 आपका क्या है, फिजिशियन। फिजिशियन, फिजिशियन देखो, अगर फिजिशियन एक छोटा टर्म नहीं है, बहुत बड़ा टर्म है, और इसको अगर निकालते हैं तो अगर एक छोटी सी बात करें कि जो फिजिशियन वर्ड है, ठीक है ना, ये किस शब्द से लिया गया है, ये फाइशियन से लिया गया। पी, देखो PHY की जगह इसको लिख दो PHISICIN, फाइशियन, ठीक है ना। कोई वर्ड है जिसका अर्थ है, और जिसका अगर आप मेन अर्थ निकालोगे तो उसका एक अर्थ निकल के आएगा, और वो अर्थ क्या होगा, मास्टर ऑफ हीलिंग, ठीक है ना। इसको बोल सकते हो क्या था, मास्टर ऑफ हीलिंग ना, या फिर आप इसको और भी बोल सकते हो, मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट। इसको फिजिशियंस का मतलब क्या, मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट, मतलब कोई चीज का आर्टिस्ट होता है ये, क्या, हील करने का। हील मतलब होता है कोई चीज घाव है, कोई चीज प्रॉब्लम्स है, कोई सली, उसको ये मास्टर होता है कौन, फिजिशियन। फिजिशियंस का जो मेन अर्थ है उसको है मास्टर ऑफ हीलिंग आर्ट्स, ठीक है ना। और एक चीज मैं बताऊं, देखो अगर आपसे कोई पूछे ना, ये तो बात वर्ड्स की हो गई, अगर कोई इलॉबरेट करे कि डिस्क्राइब द फिजिशियन, डिस्क्राइब द फिजिशियन, तो आपको दो शब्द में बोलना होगा, या फिर और कर सकते हो हु कैन बी, ऐसे कर सकते, हु कैन हेल्प द पेशेंट। फिजिशियन क्या, हु कैन हेल्प द पेशेंट टू गेट रिड ऑफ ना देयर सफरिंग। देखो आप भी बोलोगे हु कैन, फिजिशियन क्या, हु कैन हेल्प, सहायता करता है, हु कैन हेल्प द पेशेंट, हु कैन हेल्प द पेशेंट टू रिड ऑफ। रिड ऑफ मतलब होता है छुटकारा पाना, क्या होता है, छुटकारा पाना, ठीक है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, दिक्कत हो, छुटकारा, रिड ऑफ क्या, किस चीज से, रिड ऑफ देयर सफरिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो, ठीक है, रिड ऑफ देयर सफरिंग, जो उनमें प्रॉब्लम चल रही है ना, उस प्रॉब्लम को छुटकारा पाने के लिए वो क्या करता है, फिजिशियन हेल्प करता है, दिस इज अ मैन। और दूसरा है ही इज एफिशिएंट टू ब्रिंगिंग बैक, बहुत अच्छा ये डेफिनेशन है। फिजिशियन क्या है, ही शी कुछ भी हो सकता है ना, मैं ऐसे ही शी ना, फिजिशियन कुछ भी हो सकता है, ही सी इफिशिएंट, ठीक है ना, इफिशिएंट मतलब वो काबिल होता है यार, किस चीज का काबिल, ही इज एफिशिएंट टू ब्रिंगिंग बैक, वापस लाने के लिए, टू ब्रिंगिंग बैक, ब्रिंगिंग बैक मतलब होता है घर वापस आना, ब्रिंगिंग बैक वापस आने के लिए, किस चीज के लिए, टू स्टेट ऑफ कंप्लीट, इसको बोलोगे टू स्टेट ऑफ कंप्लीट, और कंप्लीट में तीन चीजें आएगा, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है ना। आपको मैं मेंटल बोल लिख सकता हूं, मेंटल, दूसरा हो जाएगा फिजिकल, और तीसरा हो जाएगा सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग। बात आई समझ में कि नहीं आई? तो देखो भाई बात यह है कि अगर कोई फिजिशियन आपसे पूछे तो बोलोगे फिजिशियन वर्ड जो है फाइशियंस है, जिसको अर्थ होता है मास्टर ऑफ द हीलिंग आर्ट, वो मास्टर होता है हीलिंग आर्ट का। दूसरा है हु कैन, फिजिशियन क्या, हु कैन हेल्प द पेशेंट टू रिड ऑफ देयर सफरिंग, कोई प्रॉब्लम्स को दूर करने का हेल्प करता है। और तीसरा पॉइंट है ही इज इफिशिएंट, वो इतना काबिल होता है, इतना योग्य होता है टू ब्रिंगिंग बैक द स्टेट ऑफ द कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड द सोशल वेलबींग, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द फिजिशियन। ये दो पार्ट आप चिपकाओगे ना किसी प्रोफेसर को, प्रोफेसर खुश हो जाएगा, तेरी क्या समझा रहा है फिजिशियन, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट। बात आई समझ में यार, आई तो कर देना यार। आगे चलते हैं, और मेरा एक थोड़ा सा और चीज़ आया कि इसी बात को थोड़ा सा मैं एडवांस पे और जा रहा हूँ,
एडवांस पे ये नहीं मिटाऊंगा, ये आप ध्यान रखना, ये नहीं मिटा रहा हूँ, बस इतनी बातें ये नहीं मिटा रहा हूँ। ओके ओके, थोड़ी सी बात कम है, ये आप कर सकते हो। फिजिशियन एक वर्ड नहीं, चलो मैं इसी में कर देता हूँ। फिजिशियन ने डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ना एक फिजिशियन के लिए 4 बातें क्रिटिसाइज की थी, ठीक है ना, जिसको होता है आलोचना करना ना। जो डॉक्टर सैमुअल, अरे यार ऐसा मस्त बंदा था ना, वो 200-400 साल की आगे सोचता था। और ऐसे जो बंदे सोचते हैं ना, उनको शुरुआत में लोग पागल ही बोलते हैं, बाद में समझ में आता है ये अपना बाप था। ऐसे हमारे डॉक्टर सैमुअल हनीमैन थे। पहले ऐसा ऐसा चीज़ बोलते थे, लोग सोचते थे क्या बोल रहा, एलोपैथिक मेडिसिन वाले ऐसे ऐसे, लेकिन बाद में जब इसको एनालिसिस हुआ ना, तो पता चलो रे यार ये तो अपना हीरो निकला। आगे बात करते हैं। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन जो थे ना, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन, ये भाई आलोचना किए थे। ऐसा बात नहीं है कि किसी को मास्टर बोल दो हैं तो मास्टर में कमी नहीं होती है। इसने 4 बातों की आलोचना की थी, और वो 4 बातें अगर आप दिमाग में बैठा लोगे, सबको पता है। जस्ट फील, जस्ट आपको मेमोराइज करना है ना। अगर आप मेमोराइज अच्छे से कर ले रहे हो, दैट इज द वेरी इजी पार्ट। बात आई समझ में? हाँ देखो, 4 बातों में आलोचना की, तो मैं छोटी छोटे बात में चिपका रहा हूँ। देखो, अगर बड़ा टर्मिनोलॉजी लिखूंगा, पहला लिखे थे कि जो फिजिशियंस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफरेंट हाइपोथेसिस और थ्योरी। देखो, पहला पॉइंट बोल रहे थे कि कुछ ऐसे फिजिशियंस होते हैं, ठीक है ना, फिजिशियंस जो होते हैं बहुत से ऐसे, देखो उन्होंने ये बात जानते थे कि ये चामू लोग पैसा, धन, दौलत, शहरत वहरत के चक्कर में ये आगे गलती करेंगे। तो क्या उन्होंने बोला था, फिजिशियन क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टेड देयर हाइपोथेसिस। हाइपो मतलब परिकल्पना या थ्योरीज बनाते हैं, ठीक है ना, मतलब कंस्ट्रक्ट देयर, अपने आप खुद बनाए जा रहे हैं ना। या फिर आप बोल सकते हो फिजिशियन कंस्ट्रक्टेड देयर हाइपोथेसिस देयर थ्योरी, ठीक है, या हाइपोथेसिस थ्योरी क्या होता है ना, डिफरेंट। आप ये बोल सकते हो, मतलब जिसका कोई, या फिर आप बोल सकते हो फिजिशियन, थोड़ा सा इसको और चेंज करो, सॉरी थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं, फिजिशियन कंस्ट्रक्टेड डिफरेंट, बहुत अच्छी बात है, ये थोड़ा सा जोड़ना जरूरी था, डिफरेंट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, संकल्पना, या थ्योरीज ना, ऑफ डिजीज एंड कॉज, मतलब बीमारियों के बारे में ना। कोनो फिजिशियन ऐसे होते हैं, मनगढ़ंत कहानी बना देते हैं। ये बात 200 साल पहले हनीमैन ने बोला था, ठीक है ना, कि ये बात इंपॉर्टेंट रखना है कि डिफरेंट, भाई अगर कोई एक बीमारी है ना, उसका पर्टिकुलर लक्षण होगा, उसकी दवाई भी, ट्रीटमेंट भी तरीके की एक ही होंगी, रिमूव करना। अब उसको माहौल बना के दूसरी तरह आप इंप्लांट कर दो। कुछ फिजिशियन ऐसा होता है मनी भाई के लिए, ठीक है ना, तो ये बात जानता था, इसलिए कहता कुछ फिजिशियंस है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ 4 बातों पर आलोचना की थी। फिजिशियन कंस्ट्रक्ट डिफरेंट हाइपोथेसिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू कॉज एंड डिजीज, बीमारियों के बारे में, उसके कारण के बारे में, लव बना दो, लेट लो, पैसे के चक्कर में। दूसरा, एक और बात आई थी कि फिजिशियन जो होता है वेस्टिंग टाइम, अपना बहुत से फिजिशियंस वेस्ट करते थे। देखो मैं बोल रहा हूँ वेस्टिंग टाइम एंड टैलेंट, अपने टाइम को, अपने टैलेंट को वेस्ट करते थे। किसके चक्कर में, इस फॉर्मुलेटिंग फॉर, मतलब देखो, वेस्टिंग टाइम एंड टैलेंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ थ्योरीज। ऐसे मैं बोल दे रहा हूं, हाइपोथेसिस या थ्योरीज वेयर हैव नो जिसको बोलते हैं नो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी, मतलब उसका कोई या फिर ये बोलते हैं वेयर हैव नो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब उसका कुछ प्रैक्टिकली हुआ ही नहीं है, और अपने टाइम को, अपने टैलेंट को उल्टा सीधा चीजों बनाने में वेस्ट कर देते हैं। ये आजकल चल रहा है ना, नहीं आया फिर भी चपकाए जा रहे हैं। और तीसरा बात है मिसलीडिंग द पेशेंट, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिसलीडिंग द पेशेंट, और वो पेशेंट को मिसलीड करना फॉर इंटरेस्ट विद देयर इंटरेक्चुअल टॉक। बहुत यार ये लाइन एकदम मजा आ जाता है, इंटरेक्चुअल टॉक। भाई इंटरेक्चुअल टॉक मतलब समझ गए ना, मतलब पेशेंट जानते हो अनपढ़ है, नहीं जानता है, उसको ऐसी लंबी लंबी कहानी सुनाएंगे ना, कहेगा हाँ डॉक्टर साहब बहुत बड़ी बीमारी थी, मतलब अपना बुद्धिमत्ता की बातें कर करके उसको क्या करेंगे, मिसलीड करते हैं। फिजिशियन की आलोचना किया था, वही हो रहा है भाई। यार इसलिए कह रहा हूँ बहुत मस्त है, और देखेंगे। और चौथी बात है चेंजिंग देयर हाइपोथेसिस एंड थ्योरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय के अनुसार, टाइम टू टाइम।
और समय के अनुसार अपने हाइपोथेसिस को, अपने थ्योरी को क्या करें, बदलते रहना, ठीक है ना। यही बात क्रिटिसाइज किया था किसने, फिजिशियन के बारे में, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने। तो आलोचना हुई थी और इसी को आलोचना है इंस्टेड, और हनीमैन ने क्या किया था, इंस्टेड हनीमैन आस्क्ड द फिजिशियन, और फिजिशियन से दो बातें कहा था, फोकस ऑन गिविंग, और अगर ये बात हम करते हैं तो आलोचना वाली बात तो हो गई, ठीक है ना। तो आलोचना से थोड़ा सा और अगर हमारे पास जगह है तो इसको अपोरिन को एक को ऊपर उल्टा के बताते हैं। तो फोकस करने को कहा था, देखो ये पॉइंट नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा, आलोचना नंबर पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा, और पांचवा मैं कहने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए, पांचवा नंबर इंस्टेड ना, आलोचना के बजाय इंस्टेड हनीमैन आस्क्ड द फिजिशियन, ठीक है ना। तो हनीमैन ने ना फिजिशियन के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की थी, फिजिशियन, हनीमैन ने फिजिशियन के लिए क्या बोला था, आस्क क्या कहा था उनके लिए, तो दो ही बात बोली थी, दो पर बात कर रहा हूं। दो बात में पहली बात ये हो जाएगी, ये कहा था गिव, जैसे तो फोकस ऑन गिविंग ना, ऑन रिलीफ टू द, मतलब फोकस इतना होना चाहिए, पहला चीज फोकस ना, फोकस ऑफ गिविंग रिलीफ ऑफ पेशेंट, पहला बात होना चाहिए कि हमारा फोकस, फिजिशियन का फोकस बस एक चीज होना चाहिए कि जो पेशेंट है उसको राहत मिले, और दूसरी बात था प्रोवाइड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन क्यूरेटिव वे, और दूसरा बस इतनी बात बोला था, प्रोवाइड कराना, प्रोवाइड, ठीक है ना, उनको मतलब मुहैया कराना, प्रोवाइड ट्रीटमेंट ना, प्रोवाइड ट्रीटमेंट इन अ क्यूरेटिव वे, ध्यान आए समझ। तो 5 बातें फिजिशियन के लिए आप इंपॉर्टेंट रखना। तो अफोरिज्म नंबर 1 है, तो ये बात करते हैं फिजिशियन की हो गई, फिजिशियन इज द हाई एंड ओनली मिशन टू रिस्टोर द सिक एंड टू हेल्दी टू क्योर एज इट इज टर्म। तो इस 4 की बातें में बोलेंगे। तो पहला बात फिजिशियन वर्ड फाइशियन मास्टर ऑफ फीलिंग था, फिजिशियन हु कैन हेल्प द पेशेंट टू रेड ऑफ देयर सफरिंग, और दूसरी बात ही इज एफिशिएंट टू ब्रिंगिंग बैक द स्टेट ऑफ द कंप्लीट मेंटल फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। और चौथी बात में आलोचना किए थे, आलोचना में चौथी बात में 4 बातें थे कि वो डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाते हैं, अपने टाइम टैलेंट को वेस्ट करते हैं, मिसलीड करते हैं और चेंज करते हैं अपने हाइपोथेसिस को, 4 बातें। और पेशेंट को ही होना चाहिए, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन आस्क्ड द फिजिशियन फोकस ऑन गिविंग रिलीफ द पेशेंट, ठीक होना चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए और उनको क्यूरेटिव वे में ट्रीटमेंट देना चाहिए, दिस इज द फिजिशियन। बात आई समझ में। तो इतनी बात थी। तो पहला पार्ट मास्टर ऑफ फीलिंग है फिजिशियन, आप पेशेंट को हेल्प करो, उनको छुटकारा मिले किसी प्रॉब्लम से। इफिशियंट होता है फिजिशियन किसी चीज़ को मेंटल फिजिकल और सोशल वेलबींग हटाने के लिए। और चौथी बात करते हैं कि डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने आलोचना की थी इन 4 बातों पर। पहला था कि कंस्ट्रक्ट करना डिफरेंट हाइपोथेसिस, दूसरा था अपने टाइम और टैलेंट को वेस्ट करना, मिसलीड करना और चेंज करना अपने हाइपोथेसिस को टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए फिजिशियन को। तो फिजिशियन को कैसा होना चाहिए, फिजिशियन को फोकस होना चाहिए गिविंग रिलीफ पेशेंट और उनको क्यूरेटिव वे में ट्रीटमेंट। देखो क्यूरेटिव अपने आप में बहुत अच्छा टर्म है। तो क्यूरेटिव शब्द आया है, मैं आपको क्यूरेटिव शब्द समझाने के पहले आपको क्योर समझा देता हूं। 3 शब्द हैं आपको, और 3 शब्द में समझाने पहले उसके बाद फिर मिशन समझाते हैं। क्यूरेटिव आया है, क्यूरेटिव वे, तो क्यूरेटिव क्या होता है आपको मैं बताऊं। तो यहां पर आप एक होता है पैलिएशन, एक होता है आपका पैलिएशन, एक होता है आपका सप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, पैलिएशन, सप्रेशन, और एक होता है क्योर। 3 बातें आई ना, और ये 3 बातें बहुत जरूरी है, पैलिएशन, सप्रेशन एंड क्योर। तो पैलिएशंस क्या है, ये तीनों में ध्यान रखना। ऐसा होता है कहते हैं व्हेन गिव ट्रीटमेंट, जब हम, ध्यान से सुनना, पहला सुनना दूसरा सुनना, व्हेन गिव ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, व्हेन गिव द ट्रीटमेंट द क्लिनिकल सिम्टम्स इज डिसअपियर ना, मतलब आप बोल सकते हो व्हेन ना गिव ट्रीटमेंट, जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है क्लिनिकल सिम्टम, जो इसका क्लिनिकल सिम्टम्स है वो क्या हो जाता है, वो गायब हो जाता है ना, और क्लिनिकल सिम्टम डिसअपियर ना, और क्या होता है पेशेंट जो है वो रिलीफ महसूस करता है, मच बेटर फील करता है, और जो पेशेंट है, ठीक है ना, पेशेंट है वो रिलीफ फील मच बेटर, फील पहले से अच्छा महसूस करने लगता है। लेकिन यहीं से लोचा शुरू होता है, लेकिन बट जैसे ही ट्रीटमेंट को विड्रॉ किया जाए, विड्रॉ द ट्रीटमेंट, जब ट्रीटमेंट को विड्रॉ किया जाए, वापस ले लिया जाए, तो क्या हो सकता है सिम्टम अगेन रिटर्न। तो क्या हो जाएंगे जो सिम्टम्स हैं वो अगेन रिटर्न। तो इस वाली प्रॉब्लम को बोलते हैं पैलिएशन। बात आई समझ में। अब आया सप्रेशन होता है स्टॉपिंग ऑफ एनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। तो पॉइंट नंबर आती है स्टॉपिंग ऑफ एनी
फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कोई पैथोजन है, ठीक है ना, आपने दवाई डोज शुरू किया, उसका फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी स्टॉप हो जाना, तो कुछ समय के लिए सेपरेशन होता है। आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये दोनों चीजें होती हैं टेम्परेरी, ये होती हैं दोनों टेम्परेरी इफेक्ट, ये टेम्परेरी इफेक्ट्स हैं। लेकिन जो आपका क्योर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योर क्या है? डिजीज रिमूव्ड इंटायरली विथ साइन एंड सिम्टम। तो यहां पर पहला पॉइंट हो जाएगा कि जो बीमारी है, जो डिजीज है, जो डिजीज है कंप्लीट, या फिर बोलोगे डिजीज रिमूव्ड, ठीक है ना, हट जाएगा। क्या होता है? इंटायरली, इंटायरली ना, विथ साइन एंड सिम्टम्स, विथ साइन एंड सिम्टम्स। क्योर ये है, असली क्योर ये कि उसका साइन और सिम्टम कंप्लीटली, पूर्ण रूप से विड्रॉ हो जाए, खत्म हो जाए। एक दूसरी बात और है, ये आपका परमानेंट इफेक्ट होता है, ये परमानेंट इफेक्ट होता है क्योर, ठीक है। ये और पॉइंट नंबर 3 ध्यान से सुनना, डिजीज रिमूव इंटायरली विद साइन एंड सिम्टम, और तीसरा हो जाएगा परमानेंट इफेक्ट, और तीसरी वाली पॉइंट हो जाएगी वंस द ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड। अगर ट्रीटमेंट कंप्लीटेड हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है? वंस, जब एक बार वंस ट्रीटमेंट, जब आपका ट्रीटमेंट जो है, जब इलाज है, व्हेन वंस ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ना, द पेशेंट रीस्टोर, वापस आ जाता है ना, रीस्टोर हो जाता है, वापस आ जाता है ओरिजिनल स्टेट ऑफ हेल्थ, ओरिजिनल स्टेट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना। ये ओरिजिनल स्टेट ऑफ हेल्थ मतलब जैसे ही हेल्थ की कंडीशंस होनी चाहिए वैसे अपने आ जाता है। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि जो पेशेंट का जो ऑप्टिमम, ठीक है ना, पेशेंट, या फिर ये बोलोगे पेशेंट रिटर्न टू ऑप्टिमम, या फिर चौथा पॉइंट हो जाएगा जो पेशेंट है, पेशेंट रिटर्न टू ऑप्टिमम, ऑप्टिमम यहां पर मेंटल, यहां पर आपका फिर से वही चीज आएगा, मेंटल आ जाएगा, फिर फिजिकल आ जाएगा और इमोशनल हेल्थ। या आप ये बोलोगे, यहां पर मैं चलो लिख दे रहा हूं, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल, इमोशनल हेल्थ, ठीक है ना। देखो ये बहुत अच्छी लाइन है जो आपको यहां पर मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, आगे वाले लेक्चर में समझाऊंगा कि ऑप्टिमम मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। सपोज दैट किसी को यूट्रस में फाइब्रोइड्स हैं, आपने क्या किया? उसका यूट्रस बाहर कर दिया। किसी के गाल ब्लेडर में स्टोन है, आपने कंप्लीट गाल ब्लेडर को बाहर कर दिया। क्या आपने ट्रीटमेंट तो उसका किया, क्या आपने क्यूरेटिव वे में ट्रीटमेंट किया? क्या वहां पर उसको हमेशा इस बात का दुख नहीं होगा कि मेरा गाल ब्लेडर बाहर हो गया है, मेरा यूट्रस बाहर हो गया है, ठीक है ना। कोई चीज प्रॉब्लम होती है, जैसे हम कुछ भी एनी प्रॉब्लम हो जाता है, जब अपेंडाइटिस, ठीक है ना, वर्मी फॉर्म अपेंडाइटिस। अब अपेंडाइटिस, कोई अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन हो गया है अपेंडाइटिस में, अब उसको क्या करना? आप कंप्लीटली रिमूव कर दो। तो कहीं ना कहीं उसका जो इमोशनल हेल्थ है वो तो आपने खत्म किया ना। तो डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने इस बात को रखा था कि फिजिशियन को उसको रिस्टोर तो करना है, रिस्टोर के साथ इसीलिए क्योर का शब्द इस्तेमाल किया। क्यूरेटिव भी में होना चाहिए, और क्यूरेटिव में 3 होना चाहिए, वो मेंटली हेल्थ हो, फिजिकली हो और इमोशनली भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ठीक तो हुआ ना, लेकिन उसका कोई पार्ट शरीर से बाहर कर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल खत्म होगा वहां पर। तो ये बात करते हैं। तो 3 बातें हैं, पैलिएशन है, सपरेशन है, क्योर है। तो मैं यहां पर समझाया हूं। फिजिशियन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। क्योर में ध्यान से रहना, परमानेंटली होता है, रिमूव करना सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो आगे चलकर मैं बताऊंगा। और इस पर अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे, मिशन, ठीक है ना। एक बार खींच खांच लेना यार, जो भी करना है यार। जब कोई पॉइंट ना समझ में आए ना, और थोड़ा सा अगर वीडियो में थोड़ा सा उतार चढ़ाव जब आने लगे, तो काम किया करो, 720 पिक्सल पर जाओ, एचडी फोटो आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स इट, दिस इज द वे। मैं भी ऐसा करता हूं यार। आप बात करते हैं मिशन। मिशन क्या है? देखो इस पर तो मजा आ जाएगा यार। आप ध्यान से सुनो। मिशन के पहले 2 शब्द लगे, हाई एंड ओनली। हाई मतलब उच्च, सर्वश्रेष्ठ, और एक, जैसे बोलते हैं ना कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, और एक होना चाहिए अर्जुन। तो मिशन
एक लक्ष्य, और लक्ष्य के आगे मतलब आप ये समझो अगर ये क्रिया हो गई है, मिशन एक क्रिया हो गई है, तो उसका विशेषण का काम करता है। मतलब मिशन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए और ओनली होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ना ना ना, एक होना चाहिए, ओनली एक होना चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। हैं, एक होना चाहिए, सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ओनली होना चाहिए, मिशन ऐसा होना चाहिए। तो दो चीज है। क्यों डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने मिशन दिया, क्यों मिशन शब्द का इस्तेमाल किया? ठीक है, डॉक्टर सैमुअल हनीमैन तो कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे, क्यों नहीं ऐसा बोला कि ये फिजिशियन का वर्क है, फिजिशियन का डिजायर है, फिजिशियन का नीड्स है, ठीक है, फिजिशियन का वांट्स है, चाह रहा है, ठीक है ना, वर्क है, डिजायर है, नीड्स है, वांट्स है, ठीक है ना, विश है, ड्यूटी है, यहां पर और बोलते हैं विश है, ठीक है ना, ड्यूटी है, चलो इधर लिख देते हैं ड्यूटी है। ध्यान से सुनना, क्यों डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने ना इन मिशन इस्तेमाल किया है, ना कि इन सब चीजों को। वजह इसमें साफ है कि अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, तो अगर आप एक डॉक्टर हो तो डॉक्टर की ड्यूटी क्या है, ठीक है ना, टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ना क्या होना, मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब करना, देना, है ना। वर्क क्या है, एक डॉक्टर का काम होता है। अगर डॉक्टर का वर्क की बात करोगे तो ट्रीट द पेशेंट, क्या हो जाए, टू ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट को ट्रीट करना। डॉक्टर की डिजायर, इच्छा, डिजायर क्या हो सकती है, इच्छाएं बहुत कुछ हो सकती हैं, नीड्स डिजायर हो सकती है, इच्छा हो सकती है, ख्वाहिश होती है, बिकम अ फेमस, ठीक है ना, नीड्स लॉट्स ऑफ मनी, डॉक्टर को बहुत पैसे भी हो सकते हैं चाहिए, फेम चाहिए उसको, वांट्स, मैं जैसे बात किया, फेम चाहिए उसको, प्रसिद्धि चाहिए, उसकी इच्छा क्या है, वांट अ गुड डॉक्टर, विश क्या है इसकी, गुड डॉक्टर, गुड डॉक्टर। तो ऐसा बहुत कुछ इच्छाएं होती हैं जिसका, लेकिन डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने मिशन इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि इसके पीछे बहुत ही तगड़ा वाला रीजन है, और तगड़ा वाला रीजन है कि मिशन में कभी भी ना आपकी मोरल ड्यूटी नहीं आते। तो अगर आपको मैं दो बात को करूं, एक तरफ आपका मिशन है और एक तरफ आपका वर्क है ना, तो ध्यान से सुनना, मिशन है और एक तरफ वर्क है, इस दोनों को कभी ये नहीं कहा गया कि डॉक्टर का वर्क क्या है, हमेशा ये बोला गया कि डॉक्टर के देखो, फिजिशियन के आगे मिशन रखा है, फिजिशियन के आगे वर्क क्यों नहीं रखा कि ट्रीट द पेशेंट, इसलिए नहीं रखा है, क्यों, क्योंकि यहीं पर बहुत अच्छा लाइन आती है कि हो सकता है हम अपने पीपुल कैन बी, इसको मैं लिख सकता हूं, पीपल, लोग क्या कर सकते हैं, पीपुल कैन बी स्लॉपी, स्लॉपी, लेजी, लेजीनेस एंड केयरलेस अबाउट देयर वर्क, अबाउट, हो सकता आज की मानसिकता देखी गई है कि काम के प्रति लोगों का अक्सर लेजी बिहेवियर, बड़ा ही अच्छा प्रभाव नहीं मानते हैं, जैसे केयरलेस हो जाते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेजीनेस हो जाएंगे, स्लॉपी नेचर के हो जाएंगे, तीन शब्द मैंने इस्तेमाल किया है। अक्सर हम अपने काम के प्रति थोड़ा सा लापरवाह हो जाते हैं, थोड़ा सा आलस्य कर जाते हैं, थोड़ा सा स्लॉपी नेचर के हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में मिशन हो गया है, जैसे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जैसे फर्स्ट टाइम आपको कोई बंदी पसंद आ जाए, कोई बंदा को कोई बंदी पसंद आ जाए, तो उसका वो मिशन होता है, यस, हाउ कैन बी अट्रैक्ट टू ईच अदर, हाउ कैन बी पॉसिबल इंट्रोगेशन टू ईच अदर। तो फर्स्ट टाइम जब हमें किसी लड़की या किसी से क्रश होता है तो वो हमारा मिशन होता है, हाउ कैन बी बेस्ट इन आवर परफॉर्मेंस। बट अगर ये चीज़ लगातार होता रहे, बार बार होता रहे, तो अक्सर हो जाता है कि वो हमारा वर्क हो जाता है, तो उस पर हम, अरे ठीक है, ये मिली चाहे ना मिली कोई बात नहीं। तो मिशन, जो मिशन है ना, वो हमारे आत्मसम्मान से आ जाता है, कमिटमेंट से आ जाता है। इसीलिए डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने फिजिशियन के आगे मिशन रखा है। और इसीलिए जब अगर बात करेंगे तो ये आता है कि जो मिशन होता है वो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट फ्रॉम विद इन। इसको मैं एक लाइन में बोलूँ, कमिटमेंट, ये तो कमिटमेंट होता है, कमिटमेंट फ्रॉम विद इन, फ्रॉम अंदर से निकलता है। तो जब कोई चीज़ें अंदर से निकलती है, अपने अंदर से निकलती है, बिकॉज ये तब उसको रोकना, उसको करना बहुत ही आसान, वो बहुत ही अच्छे वे में होता है। तो फिर क्या करता है, यू विल रेडी टू आवर बेस्ट। जब कमिटमेंट अंदर से होती है तो वो कहते हैं फिर यू विल बी रेडी, यू विल बी रेडी, यू विल बी रेडी टू आवर बेस्ट। तो आप अपना हमेशा बेस्ट दोगे, इसीलिए मिशन। तो मिशन और वर्क में बहुत अंतर है। मिशन अंदर से आता है,
और जो चीज़ अंदर से निकलती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, इसीलिए यहाँ इस्तेमाल किया गया है मिशन। आया? ऐसे सुनते रहो यार, बहुत मज़ा आने वाला है। अभी तो मैं असली पावर दिखा ही नहीं पा रहा हूँ पढ़ाने वाला यार। खान सर, अलग पांडे सर, डॉक्टर दिव्य कीर्ति सर, ओझा सर, मैं भी एक दिन ऐसा हो सकता हूँ यार, ऐसा मेरा अंदर बोलता है। क्योंकि मुझे यार मैं नौकरी नहीं करना चाहता यार, सरकारी और की नौकरी नहीं करना चाहता। तो जिसके विचार ऐसे हो सकता है यार, यस ही कैन बी मेक द सेकंड खान सर, व्हाई वी आर नॉट मेक द सेकंड अलग पांडे। अगर न्यूटन के 3 फॉर्मूले हैं, न्यूटन के 3 लॉ हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ, तो स्वाभाविक है पहला लॉ बना होगा, फिर दूसरा भी लॉ बना होगा, तीसरा भी बना होगा। तो एक हो सकता है, दूसरा क्यों नहीं हो सकता है? कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऐसा व्यूज दोगे तो होगा नहीं का, घंटा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे चरमरा जाएंगे। बात आई समझ? तो ये बात करते हैं मिशन, तो इसलिए बात आया हाई एंड ओनली है बात, ठीक है। बाकी स्क्रीन शॉट आउट ले लेना और कुछ नहीं, बस कुछ बातें। अब ये हमारा पार्ट इसी पर खत्म होता है। मेन बात ये होनी कि फिजिशियन समझिएगा, टंग टंग 5 पॉइंट, हाई एंड मिशन। मिशन कैसा होना चाहिए? वर्क होना चाहिए, इंटेंट अंदर से आना चाहिए, रिस्टोर द सिक टू हेल्थ, बीमार से अच्छा करना इन क्यूरेटिव वे। क्यूरेटिव वे ऐसा होना चाहिए, उसका मेंटल, उसका सोशल, उसका इमोशनल वे बहुत अच्छा होना चाहिए। आगे बात करते हैं टर्म एडजेक्टिव टर्म, ओरिजिनल कंडीशन, थोड़ी सी और बात करते हैं। इधर उधर की बातें गप सड़ा की और कुछ है, देखता हूँ फोकस है कि कुछ नहीं है, कुछ है कि नहीं है। और देखो थोड़ा सा मिसलीनियस पॉइंट आया है, मज़ेदार। आप यहीं पे थोड़ा सा लिख लेना, नॉलेजफुल है। मज़ेदार पॉइंट एक आया है। थोड़ा सा अलग सी बात करते हैं कि मज़ेदार पॉइंट क्या है कि क्या है। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन यार बंदा जो था ना बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत मस्त आदमी। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन सर जो थे ना, वो ये जो थीसिस लिखे, ये जो एफोरिज्म लिखे, वो कहते थे व्हाट नीड्स टू बी डन ना। मतलब ये जानते थे फिजिशियन ना, फिजिशियन के लिए ट्रीटमेंट था व्हाट नीड टू बी डन। डॉक्टर सैमुअल हनीमैन ने फिजिशियन के लिए एक शब्द लिखा था, इसलिए व्हाट ना, क्या करना चाहिए, व्हाट नीड टू बी डन। देखो व्हाट नीड्स टू बी डन, पहली बात। ये जितनी बात है फिजिशियन के लिखा गया है कि उनको क्या करना चाहिए, लेकिन उसने एक बात छुपा दी थी ना, टू मेक क्लियर। लेकिन अगर इसको गौर से देखोगे ना, इट इज क्लियर, उन्होंने क्लियर कहा था ना, क्लियर कट बोला था व्हाट शुड, ध्यान से सुनना, व्हाट शुड नॉट बी डन बाय द फिजिशियन। ये है असली व्हाट शुड नॉट डन बाय आ फिजिशियन। फिजिशियन को क्या नहीं करना चाहिए। देखो असली बंदा, असली खिलाड़ी वही है ना जिसको बोलते हैं 2 धारी तलवार काम एक करे। पहला फोरिज सिर्फ यही बोल रहा है व्हाट नीड टू बी डन, लेकिन इसमें छुपा के उसने दे रखा है कि व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए, नॉट बी डन बाय द फिजिशियन। फिजिशियन को क्या नहीं। ये बात थोड़ी सी मज़ेदार है, सोचने लायक है कि बात तो इसने किया था फिजिशियन का मिशन होना चाहिए क्योर सिक टू हेल्दी, लेकिन क्या उसने बात छुपा ली थी व्हाट शुड नॉट बी डन, फिजिशियन को ये भी नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आती है कि द इंटेंट और द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। दूसरा पॉइंट आया इंटेंट या इंटेंशन, आप इसको बोलो इंटेंशन, और पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट। पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पैथी टू पैथी, पैथी टू पैथी, एंड या इसको बोल सकते हो और फ्रॉम फिजिशियन टू फिजिशियन। और देखो इंटेंशन ऑफ पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम पैथी टू पैथी और फिजिशियन टू फिजिशियन। बात है समझ में दोस्तों। ये बात करते हैं 4 चीज़ हैं। ये एफोरिज्म नंबर 1 था। बात अच्छी लगेगा तो दोस्तों ये सारे मेरे दोस्त, मेरे बॉस, मेरे जूनियर्स और मेरे बैचमेट्स, देखो थोड़ा सा बताओ किस टॉपिक पर बनाना है, रिसर्च करते हैं, बनाते हैं, मिलते हैं एक दूसरे वीडियो का वही एनर्जेटिक के साथ। जय हिंद।